इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना, और प्रभावित दो तरीके से किया जाता है। पहला तरीका जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित है वो है फुहड़ता, अश्लीलता, और न जाने कैसा, अगर मैं मेवाड़ी शब्द में उसका उपयोग लूँ तो उसको बोलते हैं वेंडापन। लेकिन दूसरी ओर जो कुछ क्रिएटर ऐसे हैं जो वाकई में अच्छा काम करके समाज की एक अच्छी विचारधाराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ में अभी मैं चित्रकूट नगर हूँ, चित्रकूट नगर के पास में सामुदायिक केंद्र है और यहाँ पर अक्सर हम आते रहते हैं। लेकिन आज जो आने की वजह है कि हमारे साथ में वर्षा जी राव हैं। वैसे तो हमारे परिवार से ही हैं, पूरा परिवार बैठा हुआ है, कोई औपचारिक बताने की या इंट्रोडक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाल ही में वर्षा जी जो हमारे परिवार की एक सदस्य हैं वो अभी सीएम साहब से मिल के आए। तो जब सीएम साहब से कोई भी बड़े व्यक्ति से कोई बड़े वृक्ष के नीचे कोई छोटा वृक्ष आता है तो वो भी वही वृक्ष उसकी वैसे ही ख्याति प्राप्त हो जाती है। और जब यहाँ आए तो बड़े बड़े अखबारों में इनका फ़ोटो छपा, प्रकाशित हुआ। तो हालांकि मैं इस वजह से नहीं आया हूँ कि इनका फ़ोटो अखबारों में छपा है, इस वजह से आए। इनकी और हमारी एक पहले से ही वो चल रही थी कि मैं इनका इंटरव्यू लूँगा, लेकिन किसी कारणवश हम मिल नहीं पाए और आज ये सौभाग्य हमें मिला। तो बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आभार आपका। कैसे शुरुआत हुई, क्या हुई, हम उस पर चलेंगे। फिलहाल अभी सीएम सर का जो पूरा प्रोग्राम था, कैसे आपको इसकी सूचना मिली और क्या क्या हुआ? हम ऐसे ही जहाँ आप बैठे मैं वहीं बैठी थी आज से 4-5 दिन पहले, जब मेरे को अचानक हम बैठे गणगौर के 1 दिन पहले 2 दिन पहले और फ़ोन आया 4 बजे के लगभग मुझे कि आप आइए, कल आपको जयपुर आना है, 4 बजे आपकी मीटिंग है सीएम सर के साथ। तो मैंने सोचा कोई फेक कॉल होगा, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। तो मैंने एकदम खुशी तो हुई, फिर वापस सोचा कि खुश होने से मतलब नहीं, आजकल बहुत फेक कॉल्स आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्या पता, फिर मैंने वापस फ़ोन किया उस नंबर पे। मैंने कहा भैया आप सही तो बोल रहे हो, कुछ लिखित में दो, मुझे सीएम ऑफिस से ही फ़ोन आया था। मैंने कहा कुछ लिखित में दो, आपका कुछ हो तो बोले ये सरकारी बहुत बड़ा काम है, बड़ा इवेंट है, हम आपको इसे लिखित में अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते ये खबर वर्षा जी, लेकिन सही है। मैंने कहा सर मारे घर वाला मैंने डांट पीट न पाचा ले आई अगर वटे कहीं नहीं हो तो, और आप मने है ने बताओ, विश्वास दिलाओ। तो वणा पछे क्यों कि नहीं बिल्कुल सही है, आप विश्वास करो। और एक वणा मैंने कहीं भेजो हो पेपर रो, तो बोले कि आप काले पधार जाजो 4 बजे। जो पछे मैं सुबह ही निकल गई जयपुर रेवास से वंदे भारत ट्रेन में और वटे पहुंचा तो वटे मतलब आप पास सोच नहीं सका कि एक मेरे को तो साल भर ही हुआ है अभी तो वीडियो बनाते बनाते, साल भर भी नहीं हुआ है, फॉलोवर्स भी अपने 100 के अंडर है। लेकिन मतलब जो वहाँ पे ट्रीटमेंट मिला, प्रोटोकॉल हमारा था, मतलब एक वीआईपी की तरह हमारा वहाँ पे प्रोटोकॉल था। सीएम सर के जाते ही मेरे साथ सासू माँ पधारे थे, मम्मा पापा भी पधारे थे मेरे। तो लेकिन उनको जाते ही व्हाइट हाउस में, पिंक हाउस में ठहराया, हमारे को अंदर लेके गए। जाते ही जो ट्रीटमेंट एक वीआईपी ट्रीटमेंट की तरह था। हनी सिंह जो बहुत बड़े सिंगर है वो भी वहाँ इन्फ्लुएंसर हमसे मिलने, उनका भी हमारे साथ गेट टुगेदर था। हम लोगों ने साथ में, सीएम सर से 10 मिनट की मीटिंग भी भारी पड़ जाती है, लेकिन कम से कम 2 से ढाई घंटे हम सारे राजस्थान के जो टॉप मोस्ट क्रिएटर को वहाँ पे इनवाइट किया था। तो वहाँ पे हमारी सबका मतलब 1 to 1 करके उनसे इंटरेक्शन हुआ था, बातचीत हुई थी। मतलब उन्होंने हमको मतलब जो वैल्यू दी, नहीं तो मतलब लोग कहवे नहीं कई करे घरे बैठे बैठे रील ही तो बढ़ावे, कई करे फलाना छोरो कई करे, फलाना छोरी कई करे रील। लेकिन उस रील ने, उस मेरी मेवाड़ी भाषा ने, मेवाड़ी कल्चर ने मुझे मतलब सीधा जयपुर सीएम हाउस में पहुंचा दिया। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो वहाँ मतलब अभी तक लोगों के मन में एक चीज़ है कि सीएम सर ने आखिर क्यों बुलाया? सर का मकसद तो देखो मेन तो ये था, जब मेरे को भी लगा था वहाँ जाने के बाद में कोई योजना होनी चाहिए, लेकिन वहाँ जाने के बाद में ऐसा कुछ नहीं था। बस उन्होंने 200 प्रोफाइल टोटल थी, 200 प्रोफाइल में से उन्होंने 150 करीब 50 को हटाया, फिर हटाया 50 को, फिर हटा के सिर्फ 45-50 जनों को, क्रिएटर्स को बुलाया। उसमें से भी 15-20 क्रिएटर थे, बाकी आरजेस थे। तो उन्होंने ऐसी प्रोफाइल को पकड़ा जो प्रोफाइल राजस्थान दिवस पे हमको बुलाया था। मेन तो राजस्थान दिवस पे हमको बुलाया गया था, और राजस्थान दिवस पे उन्होंने हमारी प्रोफाइल, मतलब मेरी प्रोफाइल के बारे में बताऊं तो ऐसे लिए बुलाया था कि एक तो मेरा जो पहनावा, राजस्थानी पहनावा, मेवाड़ी भाषा में मेरी वीडियोस होती है और कॉमेडी वीडियोस होती है, और मेरा खुद का कंटेंट होता है, उसको मैं क्रिएट करती हूँ। इसीलिए उन्होंने मतलब ऐसी प्रोफाइलों को ही लिया जो खुद क्रिएटर हैं, खुद अपनी वीडियो बनाते हैं, खुद स्क्रिप्ट लिखते हैं, और मेरी जो है घरेलू चीज़ों पे है, और मेन तो मेवाड़ी कल्चर और मेवाड़ी भाषा को प्रमोट कर रही हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया था। आपकी शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे आपने बनाना शुरू किया था, और शुरुआत हम जानना चाहते। प्रश्न मेरे दिमाग में बहुत सारे हैं
और इतने प्रश्न हैं कि आप बोलोगे कि थोड़ा सा इस वीडियो को थोड़ा कम कर दो, नहीं, इसलिए नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। बस एक्चुअल तो मेरी शुरुआत ये थी कि मुझे शादी किए ने भी 15 साल हो गए, कभी मैं इस लाइन में नहीं आई। और आप वैसे पर्सनली भी जानते ही हैं अपना बैकग्राउंड, घर का जो भी है सब बिजनेस है घर में। लेकिन मेरे को तो बस एक दिन हम बैठे थे, मेरी मतलब आज से 3-4 साल पहले मतलब कैंसर डायग्नोस हुआ था मुझे। और फिर मेरी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी और 2-3 साल मैंने बहुत स्ट्रगल देखा, उस लाइफ को जिया। और मतलब आप कह सकते हो कि मौत के मुंह से मैं आई हूँ, है ना। स्ट्रगल कैसे, मतलब आपको उस स्टेज पर आपको अनुभव हो गया था कि मैं उस स्टेज पर जाने वाली हूँ, इसका हाँ, वो चीज़। और जो हॉस्पिटल की जो प्रोसेस होती है, जो बहुत दर्दनाक प्रोसेस आप उसे कह सकते हो, उस प्रोसेस से गुजरे हैं। तो बस उसी मतलब जब मैं सही होके उदयपुर रही वापस, जब अहमदाबाद चले गए थे यहाँ से, मेरी एक्चुअली क्या था कि ट्विंस बेबी कंसीव हुए थे मुझे। 2020 की बात है, 21 में मेरी डिलीवरी हुई। तो शिल्पा गोयल मैम के यहाँ पर डिलीवरी हुई थी, ट्विंस थे। ट्विंस तो जैसे ही शिल्पा गोयल मैम ने मेरे सर्जरी करी तो उनको दोनों बच्चे जैसे ही डिलीवर हुए और उनको लगा कि बहुत मतलब फैल चुका है कैंसर। तो उन्होंने फिर हमको बोला कि आप यहाँ तो मतलब नहीं है उदयपुर में, इसका कुछ भी नहीं हो सकता, आप इनको अहमदाबाद लेके चले जाओ। तो मैं अहमदाबाद, मेरे को तो रेफ़र कर दिया। दोनों बच्चे थे आईसीयू में, एक बच्चा मेरा अभी है 3 साल का है, एक बच्चा सिर्फ 5 डेज़ ही रहा था। उसके बाद में वो भगवान को प्यारा हो गया। और मेरा 6-7 महीने, साल भर तक अपोलो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला, कीमोथेरेपी हुई। फिर मैंने मतलब एक होप तो हारी तो नहीं थी, अपनी विल पावर से बच्चों के लिए जीना है, फैमिली के लिए जीना है। और फैमिली का पूरा सपोर्ट, मम्मा वहाँ साथ में थे, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट, भाभी साहब यहाँ सारे बच्चों को संभाल रहे थे, तो उनका सपोर्ट, पूरी फैमिली के सपोर्ट से मैं सही होके वापस उदयपुर आई। फिर एक दिन ऐसे ही बैठी थी तो मैंने कहा कितने महीने का इलाज चला? मेरे साल भर तक चला था। कीमो 6 कीमो होते हैं, तो बस वो चला था मेरा 6 कीमो। आप समझ सकते हो महीने महीने में वो कीमोज लगे थे। तो बस यूं था कि सही होंगे नहीं होंगे, मन में तो विचार आते हैं कि भाई ये बीमारी सुन के आपका खुद का फेस भी अभी चेंज हो गया था, है ना। तो बस वही चीज़ मेरे साथ भी हुई थी कि भैया अपने साथ आगे नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो जब मैं सही हो गई प्रॉपर, मुझे साल भर हो गया। एक जगह आपने बोला था कि मैं सुसाइड पॉइंट पर पहुंच गई थी, वो यही बात थी या फिर वो कोई अलग बात थी? नहीं, बात यही थी, सुसाइड पॉइंट इन द सेंस कि मतलब अपन को ऐसा लग रहा था कि अब अपन नहीं रहेंगे। मतलब वो सिचुएशन ऐसी थी कि सही हो भी पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पहले तो सुनते थे कि भाई कैंसर जानलेवा बीमारी, नाम ही उसका ये, तो वो चीज़ माइंड में थी। फिर मैं जब साल भर हो गया बिल्कुल मतलब सही हो गई मैं, फिर मैंने सोचा कि भगवान ने जब मुझे न्यू लाइफ दी है तो मैं क्यों ना ऐसा करूं, किसी के लिए अच्छा करूं, किसी के फेस पे स्माइल लाऊं, किसी को खुश करूं। लोगों को, जितना मैं दुखी हुई हूं उतनी हर महिला को खुश करने का मैंने मन में ठान लिया था। फिर मैंने सोचा कि अब मैं ऐसे तो बाहर जाना तो अलाउड है नहीं, घर से जॉब अलाउड नहीं है, कुछ नहीं। तो मैंने सोचा घर में बैठे बैठे मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे कि मैं किसी को हंसा सकूँ, खुश कर सकूँ। तो मैंने 1-2 वीडियोस बनाए, वो वीडियोस वायरल हो गए। तो फिर मेरे को आगे हिम्मत भी बन गई कि लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। तो फिर मैंने आगे वीडियो, कॉमेडी वीडियो बनाने स्टार्ट की। मेरा कंटेंट ही कॉमेडी वीडियो है, मेवाड़ी में कॉमेडी करती हूँ, तो लोगों को पसंद आता है, प्यार देते हैं। और मैसेजेस आते हैं मेरे पास महिलाओं के कि जीजा आपका वीडियो नहीं आता है तो हमारा दिन नहीं बनता है, आज आपने वीडियो क्यों नहीं डाला। हम कैसी भी सिचुएशन में होते हैं, रो रहे होते हैं, तो भी आपका वीडियो देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। तो वो मेरा पर्पज़, वो एम मेरा वहाँ सेट हो जाता है। अच्छा, वीडियो स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है और उसको कौन एडिट करता है? वीडियो शूट कौन करता है? शूट तो भाभी सा करते हैं। अच्छा। और भाभी सा नहीं होते तो ट्राइपॉड पे करती हूँ, और बाकी तो भाभी सा को ही साथ में लेके चलती हूँ। और एडिटिंग कभी मैं खुद कर लेती हूँ, मुझे टाइम नहीं होता है तो फिर एक एडिटर भैया है उनसे करवा देती हूँ। भाभी सा का आपने नाम लिया, और मैं जब से आ रहा हूँ तो योगदान भी काफ़ी है। एक घर में जब 2 बहुएं रहती है तो हम अक्सर ऐसे चीज़ें देखते हैं कि कहीं कहीं ईगो टकराता है, कहीं कहीं आज ईर्ष्या का भाव पैदा होता है, लेकिन आपके परिवार में ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। इसका मेन बेस क्या है? मैं यहाँ बैठी हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो और इस लेवल तक पहुँची हूँ तो मैं आप दोनों के सपोर्ट की वजह से ही पहुँची हूँ। जो भाभी सा का सपोर्ट है, मम्मी का सपोर्ट है, इसीलिए मैं यहाँ पहुँची हूँ। अदरवाइज़ छोटे छोटे, एक 3 साल का बेटा, एक 7 साल का बेटा, मैं उसको रखूँ या घर के काम को देखूँ या फिर बाहर करूँ, तो वो जब मुझे उन्होंने छूट दिए मेरे बच्चों को संभाले थे। वो हमारे घर में ऐसा है ही नहीं कि कौन किसका बच्चा है, 4 बच्चे हैं, सबके हैं, और मतलब ऐसा वो चीज़ कोई है ही नहीं। और 15 साल हो गए अभी हमको शादी किए ने, तो अभी तक तो मतलब उफ की भी बात नहीं है हमारे दोनों में, टच वुड।
तो ये क्या मैं तो इसी मेरी तो बात ही टॉपिक ही मैं तो बहुत सारे मीडिया का टॉपिक तो थोड़ा सा अलग हो गया, जी। क्योंकि मैं खुद ही चाहता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से जो परिवार टूट रहे हैं, हाँ। जो छोटी छोटी चीज़ें, एक छोटी सी मतलब आपने साड़ी नहीं दी तो भयंकर महायुद्ध हो गया, आपने उसके बदले में वापस रिटर्न गिफ्ट नहीं दी तो ये हो गया, उसने तो मेरे पाँव नहीं छुए, ये हो गया। तो मेरा मकसद ये है कि आप उनको बताओ थोड़ा सा कुछ मैसेज। मैं तो चाहूँगा कि आपके श्रीमुख से आप थोड़ा सा मुझे कुछ बताएं। 15-16 साल ताली दोनों हाथों से बजती है, एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, पर थोड़ा अपन को भी सोचना पड़ता है कि मतलब सामने हो सकता है वो सामने वाला छोटा है, अपन मैं बड़ी हूँ और ये छोटी है, तो कुछ गलतियाँ ये भी करते हैं, कुछ गलतियाँ अपन भी कर लेते हैं। तो मतलब एक बार संभलने का मौका दोगे तो सामने वाला संभल जाएगा, तो वो तो अपने आप ही मतलब और संभलने वाला नहीं, उसने सोच लिया कि नहीं मेरे तो संभलना ही नहीं है। पर ऐसा है नहीं, हम में होता नहीं है हम में होता नहीं है, बस वही चीज़ है। और हमने ऐसे मतलब हमको फील ही नहीं होता है कि हम देरानी जेठानी, हमको ऐसे जैसे सिस्टर, एक सिस्टर आपको घर की बात लग रही है, लेकिन एक बात यहाँ मैं करूँ कि अगर मार्केट में भी किसी जहाँ हम शॉप पे जाते ना, अगर मैं अकेली पहले चली गई गाड़ी तो कोई बात नहीं, पूछेगा ही अरे आप अकेले कैसे आए, ऐसे बोलेंगे। भाभी साथ चले जाएंगे तो पूछेगा। बोलेंगे आपकी देवरानी नहीं है या साथ में, आप मतलब अकेले लोग भी कैसे शॉप पे आए? जाते हैं। हम कभी बिंदी लेने भी अकेले नहीं जाते, दोनों साथ में ही जाते हैं। मम्मी भी कहते हैं मम्मी कोई भी कर देता है, ये कर देती मैं कर देती हूँ। मम्मी हिसाब किताब लिखा था तो कोई हिसाब किताब नहीं है हमारा, सब तो साथ मैंने में ही पहले, चलता। मैंने तो बहुत सारी जगहों पे ऐसे देखा है कि नहीं। हमारी तो बात हम अगर ओरिजिनलिटी कर दे तो आप भी सोच में पड़ जाओगे कि ये क्या है। नहीं, नहीं, हमारे ऐसा कुछ नहीं है। समझते। और शॉप वाले भी शौक हो जाते हैं, आज आप आए तो आए कैसे और अकेले? मम्मी तो कहते दोनों जोड़े जोड़े दोनों साथ के साथ निकल गए, ऐसा बोलते हैं कभी कभी, तो हम कहते मम्मी अच्छी बात है, हम जा ही नहीं आशीर्वाद सकते, दो, अब हम दोनों रह ही साथ नहीं में ही रहे। मम्मी के चेहरे पे भी नजर आ रही है वो खुशी कि भैया चलो हमने हमारे बच्चों जहाँ ने देखो ऐसा वहाँ काम जोड़े किया है। जोड़े जाते हो, जो मन का दोनों क्या करे। परिवार। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जैसे सोशल मीडिया पे जो कंटेंट जिस तरह से क्रूरता वाले अश्लील कंटेंट हो रहे हैं, अच्छा सबसे भयंकर आज की तारीख में जो समस्या बढ़ती जा रही है वो ये कि हर सोशल मीडिया चलाते ही क्रूरता गलत अश्लील चीजें आ रही है, और उसके बीच में आप इस तरह से कंटेंट बना रहे हैं, तो आप उस किस नजरिए से देख रहे हैं? मेरे को बस मेरा यही है कि एक सोशल मीडिया को बदनाम करा जा रहा है, मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसके दोनों पहलू ले सकते हैं कि सोशल मीडिया से अपन को बहुत फ़ायदा भी है। जैसे कि अब मैं कंटेंट बना रही हूँ तो मैं अपने मान मर्यादा को ध्यान में रख के घर परिवार को देख के वीडियो बना रही हूँ, तो आगे वो रील्स शेयरिंग में भी जाती है और लोग उसको मतलब इज्जत भी देते हैं। टचवुड में कभी लाइव में भी आती हूँ ना, तो कोई भी सिंगल वन कमेंट भी खराब नहीं आता है, जबकि कोई लाइव आते हैं तो आपको पता है कैसे कमेंट आते हैं, लेकिन वो लोग खुद पहचान जाते हैं। आप जैसा अपने आप को प्रेजेंट करोगे सोशल मीडिया पे, वैसा आपको लोग देखेंगे। मेरा तो ये मानना है। अगर मैं अनशन तरीके से आऊँगी, मतलब पागलपन करूँगी, तो वो वैसा ही लोग मुझे देखेंगे, भले ही उसके मिलियंस में फॉलोवर हो जाओ ना, क्या दिक्कत है, फॉलोवर से क्या होता है, 2 कौड़ी की हो जाती है। और आप अपने आप को जैसा प्रदर्शित करोगे, सामने वाला वैसा ही आपको इज्जत देगा। मेरे कहने का मतलब, और मैं यही कहना चाह रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप जो महिलाएं, लड़कियां जो है स्पेशली, मतलब एक अपन भारतीय संस्कृति से बिलोंग करते हैं। भारतीय संस्कृति में महिलाओं की जो इज्जत है बहुत एक बहुत तरीके से नाम लिया जाता है, एक मतलब शर्म होती है वो नाम लेने में भी, तो अपन को उस मर्यादा को कायम रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी इंग्लिश जमाना आ गया है तो यूं नहीं, ऐसे नहीं, वैसे। आप अपने आप को अलग तरीके से मत प्रदर्शित करो लड़कियों को, मेरे को यही कहना है। आप अपनी मान मर्यादा, अपने शब्दों का ख्याल रखो। आज मैं कितनी रील देखती हूँ, लड़कियाँ ऐसे शब्द यूज़ करती है कि वो सुन भी नहीं सकते हैं। तो आप मतलब एक महिला हो, एक स्त्री हो, एक गर्ल हो, आप कैसे यूज़ कर लेते हो ऐसे वर्ड को? और सोशल मीडिया पे आपको लोग देख रहे हैं, वहाँ अपनी मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए। जो इंटरव्यू थोड़ा सा सार्थक रहा, फिर वापस हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो और काफ़ी सारी चर्चा करेंगे। हम इनको लाइव वीडियो बनाते हुए भी देखेंगे, मौका मिलेगा भगवान करेगा। लेकिन जो मुख्य चर्चा थी वो सार्थक हुई, और ऐसा वर्षा जी का फ्लो है बात करने का, वो इसलिए है कि इनका जो बैकग्राउंड है वो पत्रकारिता बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं। तो आपको लग रहा होगा इतना अच्छा कैसे बोल लेते हैं। जो पत्रकार परिवार से होते हैं, जिनके आसपास पत्रकार रहते हैं,
तो उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस कर ही देते हैं। आपको कौन करता होगा? मनु अंकल है, मनु राव जो है, कवि अजात शत्रु, वो खून खून में है, रग रग में मतलब बोली कविता, कहानियाँ, पत्रकारिता, उग्रसेन सिंह जी राव दाता हुकम है, वो जो इतने खुद अभी इस उम्र में किताबें लिख रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, इतने बड़े वो हैं। उसके बाद में मेरे खुद के नानो सा हैं, वो अच्छे पुलिस में रह चुके। हमारा जो बचपना है वो उनकी अच्छी पोस्ट थी, उनके जो प्रिंसिपल्स है उन्होंने हमें जो बचपन में सिखाया वो आज तक उसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब यूँ ऐसा। उम्मीद करते हैं कि वर्षा जी का जो मोटो है, जो इनका उद्देश्य है, ये आगे बढ़ते रहे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। उदयपुर की लाडली बेटी को आप भी प्यार और स्नेह बरसाते रहें। बैसा वर्षा के नाम से इनका इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब तीनों पे हैं। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाएं, लाइक करें। मैं सुनील पंडित, शुक्रिया, धन्यवाद, जय मेवाड़।